टॉपिक चल रहा है विश्व इतिहास। दृष्टि बुक के अकॉर्डिंग भी चल रहा है और दृष्टि बुक है, ये देख सकते हो। इसमें भी टॉपिक दिए हुए हैं, आपको पता हो तो। ये पुनर्जागरण काल चल रहा है, यूरोप में पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ था, पुनर्जागरण के कारण पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अभी पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ वो हमने पढ़ लिया। पुनर्जागरण की विशेषताएं, पुनर्जागरण के प्रभाव। अब पढ़ रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन। जो धर्म सुधारक थे, जिसने हमने पढ़ दिया है क्लिप, वी क्लिप भी पढ़ लिया है। मार्टिन लूथर चल रहा है और कॉल्विन है। जितने भी धर्म सुधार थे हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर आप स्टेट पीसीएस का दो, चाहे यूपीएससी का दो, चाहे कॉलेज व्याख्याता, कॉलेज प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता जिसे फर्स्ट ग्रेड कहते हैं, सेकंड ग्रेड दो, रीट दो, सीईटी दो, राजस्थान सेट दो, एमपी सेट, यूपी सेट, जहाँ भी दोगे विश्व इतिहास कोई चेंज वाला नहीं है। तो ये एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो आपका बेस है ना, वहाँ पॉइंट अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। तो मेरे नोट्स चल रहे हैं ना, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैं सारे नोट्स बना रही हूँ। ये तीसरा पार्ट है एनसीईआरटी बुक का, जहाँ यूरोप में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ दिया था कि पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने किया था, टाइनबी ने किया था। और रेनेसां शब्द है वो किसका है, तो फ्रांस भाषा का शब्द है। और पुनर्जागरण के लिए जो पहला जो है ना 14वीं से 16वीं शताब्दी तक किसने प्रयोग किया था। उसके बाद 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में किया था बेसारी ने। और मध्यकालीन 18वीं शताब्दी में किया था दिदरो ने। उसके बाद किसने किया था, पूरा डिटेल से नोट्स बन रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये हमारा छठा पार्ट है या पांचवा पार्ट है। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर दृष्टि पढ़ेंगे, फिर पप्पू सिंह प्रजापति की भी बुक लाऊंगी मैं, जिसमें से फिर हम पूर्व एग्जाम के पर्सन भी पढ़ेंगे जब नोट पॉइंट पूरा हो जाएगा या हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो विश्व इतिहास चल रहा है। इसमें से 3 पैम्पलेट थे ना, ये हमने कल इसके नोट्स बना दिए। आज हमारा यहाँ से नोट्स बनेगा पूरा का पूरा। और मार्टिन लूथर ने जो 552 में क्या था, 555 में क्या किया था, 530 में क्या हुआ था, पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं। 1529 सॉरी 500 नहीं, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये 1500 है। फिर 1529 में क्या था, ये सारी डिटेल से किसकी। उन्होंने पोप के विरुद्ध में 3 जो पैम्पलेट जारी किए थे। जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन किया था उसने। उन्होंने जर्मन सामंत वर्ग को जो संबोधित किया ना, उसमें उसने कहा कि ईसाई अधिकारी वर्ग है ना, वो कुछ विशेष नहीं है और उसके अधिकार है ना वो समाप्त होने चाहिए। और चर्च की जो अपार संपत्ति है ना, उसका अधिकरण किसके पास होना चाहिए, वहाँ के जर्मन राजाओं के पास होना चाहिए। पहला पंपलेट ये था। दूसरा था ईश्वर में चर्च की बेबुलाइन कैद। ईश्वर है ना, ईश्वर सत्ता में वो विश्वास करता था, लेकिन चर्च में नहीं करता था, पोप में नहीं करता था। वो कहता था ईश्वर को कैद कर लिया इस पोप और चर्च में। और ईसाई व्यक्ति की मुक्ति, ईसाई व्यक्ति है ना, उसको धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, न कि पोप के प्रति, न कि चर्च के प्रति। ये किसका वाद था, ये लूथर गुलिक कह रहे थे। तो 3 पैम्पलेट थे, उन्होंने वो जारी किए थे, जिससे जनता के अंदर थोड़ा सा विश्वास जागृत हुआ। और बाइबिल का जर्मन भाषा में भी उन्होंने अनुवाद किया और आम जनता में स्थानीय भाषा में भी अनुवाद करके लोगों को दिया। और कहा कि उसके अंदर पढ़ो, जो पोप कह रहे हैं वो सही नहीं है और जो इसमें लिखा है ना वो सही है। तो इस तरह से थोड़ा धर्म सुधार आंदोलन थोड़ा गति पकड़ गए और धर्म सुधार आंदोलन भी हुए और लोगों के अंदर धार्मिक विश्वास था वो भी हुआ। और पोप और चर्च के खिलाफ जो कुछ आस्थाएं थी वो थोड़ी ध्वस्त होने लगी। फिर 1520 में लूथर गुलिक, यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे नोट्स एनसीईआरटी के अनुसार। ये एनसीईआरटी का पार्ट ही है, ये समझ लो बस। मैं एनसीईआरटी के अनुसार ही चल रही हूँ, हर एक एग्जाम में ये काम आते हैं। एनसीईआरटी चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर दो, आरएस मैन दो, यूपीएससी दो, पीसीएस दो, आप सेकंड ग्रेड दो, जहाँ जहाँ विश्व इतिहास आ रहा है वहाँ वहाँ ये सब आएगा। तो 1520 में लूथर को फिर चेतावनी दी गई। किसने दी थी, चर्च और पोप के द्वारा दी जाती थी हमेशा चेतावनी। और उसके खिलाफ जो भी जाता उसको जला दिया जाता था, उसको फांसी की दंड दिया जाता था। लेकिन लूथर को लिखते हैं ना, उसकी थोड़ी पहचान जनता के अंदर ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते थे। चेतावनी दी और कहा कि जिंदा जला दिए जाओगे, लेकिन वे नहीं माने थे। फिर भी लूथर गुलिक नहीं माने। फिर उसको धर्म में बहिष्कृत किया गया। धर्म से हर एक समाज सुधारक या धर्म सुधार आंदोलन में जो भी भाग लेता था उसको हर को धर्म से बाहर ही कर रहे थे ये पोप। और ईसाई जनता को उसकी हत्या के लिए प्रोत्साहित किया। ईसाई थे ना, उन ईसाई जनता जितनी थी उन्होंने कहा इस लूथर गुलिक की हत्या कर दो, क्योंकि वो तो कर नहीं सकते थे। वो कर लेंगे तो जनता के प्रति उनकी भावना अच्छी थी और जनता थी ना उनकी भी भावना लूथर गुलिक के प्रति बहुत अच्छी थी।
और के प्रोत्साहित किया, लेकिन उनको संरक्षण किसका था? पोप विरोधी जितने राजा थे ना, उनको लूथर गुलिक का सुरक्षा, लूथर गुलिक थे, उनको पोप के जो विरोध में राजा थे, उन राजाओं का संरक्षण था उसके पास, इसलिए राजा उनको संरक्षण दिए हुए थे, इसलिए वो पोप ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर 1920 में वर्म सभा स्थापना हुई। कब हुई? 1921 में, सॉरी, वर्म सभा की वर्म सभा चल रही थी, उसमें लूथर गुलिक को चर्च द्वारा फिर धमकी दी गई, लेकिन लूथर गुलिक ने स्पष्ट घोषणा कर दी। क्या कहा उन्होंने? लूथर गुलिक ने कहा कि वह तभी ऐसा कर सकता है, यानी कि तभी कर सकता है यदि तर्क द्वारा उसके द्वारा जो भी एक भी विचार धर्म विरुद्ध सिद्ध कर दिया जाए। तो उसने कहा अगर मैं जो तर्क दे रहा हूँ अगर वो धर्म के विरुद्ध हो तो मैं गलत हूँ। पाप केवल पश्चाताप से नष्ट हो सकता है, पश्चाताप से, जो कि मन का विषय है। चर्च के आडंबरों में उसका कोई लेना देना नहीं। चर्च के आडंबर हैं, पोप है, उनसे कोई लेना देना नहीं। अगर हम खुद पश्चाताप करेंगे, हम खुद उसका न्याय करेंगे, तभी हो सकता है। ये एक परिभाषा थी, किसकी थी? लूथर गुलिक की थी, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा यहाँ। फिर 1526 में स्पीयर की प्रथम धर्मसभा में धार्मिक मतों का निराकरण करने का असफल प्रयास किया गया। तो धर्म सभा कब हुई थी? प्रथम स्पीयर की प्रथम धर्म सभा हुई थी 1526 में। और इसके शासक है ना, इसमें जर्मन शासक गण और लूथरवाद तथा कैथोलिक धर्म समर्थन दलों में विभाजित हो। इसके अंदर है ना, जर्मन शासक गण थे ना, जर्मन शासक जितने भी, कुछ हो गए लूथर के संपर्क में आ गए, उसके समर्थक हो गए, कुछ कैथोलिक चर्च के समर्थक में हो गए, समर्थक में शामिल हो गए, यानी कि विभाजन हो गया था यहाँ 1526 में स्पीयर की धर्मसभा के दौरान। फिर 1529 में स्पीयर की दूसरी धर्मसभा हुई। उसके अंदर इस सभा में भी सुधार आंदोलन को मान्यता नहीं मिली। इसके विरुद्ध धर्म सुधार आंदोलन के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसमें भी इन प्रस्तावों का लूथर गुलिक के समर्थक शासकों ने 19 अप्रैल 1929 को औपचारिक विरोध किया था। तो लूथर गुलिक के जितने भी उसके समर्थक थे ना, उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये सब गलत है। इस विरोध का प्रतिवाद प्रोटेस्ट के काल में लूथर के सुधार आंदोलन को प्रोटेस्ट कहा गया। इसी काल के दौरान कब 1529 में जो लूथर गुलिक का जो धर्म सुधार आंदोलन था उसको क्या कहा गया? प्रोटेस्टवाद। 1530 में ऑक्सफोर्ड स्वीकृति प्रोटेस्टवाद को भी स्वीकार किया गया था 1530 में। जर्मन में 1546 से 1555 में गृह युद्ध भीषण चला। जर्मन में जब ये गृह युद्ध चल रहा था 1546 से 1559 तक, तब चार्ल्स था वहाँ का राजा, ने रक्तपात से तंग आकर सिंहासन त्याग दिया था। इन्होंने चार्ल्स था, उसने जर्मन में जब गृह युद्ध छिड़ा ना, तो उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। और उसके उत्तराधिकारी सम्राट कौन था? फर्डिनेंड को ने प्रोटेस्ट से समझौते की नीति अपनाते हुए 1555 में आगंसबर्ग की संधि की थी। किसने की थी? फर्नांडिस ने प्रोटेस्टवाद को समझौते की नीति अपनाते हुए। जब किसने त्याग पत्र दिया था? चार्ल्स ने दिया था, अपने सिंहासन को त्याग दिया था, और उसके उत्तराधिकारी यानी कि उसी का वंशज था, उसको उस गद्दी पे बैठा दिया। तो आगंसबर्ग की संधि कब हुई थी? 1555 में, याद रखना। और ये किसने की थी? फर्डिनेंड ने की थी, है ना। फिर संधि के अनुसार प्रत्येक शासक को अपनी अपनी प्रजा के पंथ चुनने का स्वतंत्रता थी। इस संधि में यह कहा गया कि हर कोई राजा या व्यक्ति है जो अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही अपने प्रजा पंथ चुनने की स्वतंत्रता थी। 1552 ईस्वी के पूर्व प्रोटेस्टेंट द्वारा चर्च की जो संपत्ति छीनी गई थी उसको मान्यता दी गई। जो चर्च की संपत्ति ले ली गई थी ना, उसको मान्यता दे दी गई, ये राजाओं के पास ही रहेगी 1552 में। फिर लूथरवाद के अलावा अन्य पंथ धर्म को मान्यता नहीं थी। इन्होंने कहा था कि लूथरवाद को ही अपनाना है, न कि कैथोलिकवाद को, है ना। कैथोलिक बहुल क्षेत्रों में लूथरवादियों के मत को परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया चलेगा तो लूथरवाद, लेकिन जहाँ जहाँ समर्थक कैथोलिक के ज़्यादा समर्थक हो गए ना, कैथोलिक को मानने वाले, तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप लूथरवाद के समर्थक बन जाओ। ये इसकी शर्तें थी। किसकी? आगंसबर्ग संधि जो 1555 में हुई थी। जॉर्ज सम्राट फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टवाद के समझौते की नीति अपनाते हुए की थी। और चार्ल्स ने जब जर्मन में जब गृह युद्ध चल रहा था तो उन्होंने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था, यानी सिंहासन छोड़ दिया था। फिर कैथोलिक वाले नहीं किया जाएगा। फिर मार्टिन लूथर कैथोलिक पादरियों को प्रोटेस्ट का स्वीकार करने के लिए अपना जो है ना, वो क्या है, धारी पद त्यागना होगा। धारी पद यानी कि उनका जो पद होगा ना, वो सब त्यागना होगा। फिर मार्टिन लूथर ने विचार बहुत सरल थे। उसने ईसा और बाइबल की सत्ता को स्वीकार किया था। मार्टिन लूथर के विचार बहुत सरल थे। उन्होंने ईसा और बाइबल को तो स्वीकार किया था, क्योंकि बाइबल का जर्मनी में अनुवाद भी मार्टिन लूथर ने किया था। लेकिन ये पोप और चर्च की दिव्यता और निरकुशता को नकारते थे। इनको ये नहीं मानते थे, पोप और चर्च को नहीं मानते थे। चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों में स्थान पर उसने आस्था को मुक्ति का साथ न बताया, यानी कि उसके कर्म के अनुसार ही आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप अपने पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा।
फिर इन्होंने 3 संस्कार बताए थे, केवल 3 नामकरण, परिचयतीत प्रसाद और पवित्र भोज। और दूसरा था बप्तिस्म प्लस यूखारिज्म को ही मान्य दिया जाता है, यानी कि यूखारिज्म थे ना, पेनेस को, यानी कि बपटिज्म पेनेस और यूखारिज्म को ही माना। फिर चर्च के में चमत्कारों को नहीं माना। उन्होंने चमत्कारों को नहीं मानते थे, कौन? लूथर गुलिक चर्च के चमत्कारों को नहीं मानते थे। उसने पोप, कार्डिनल और बिशप को पदानुक्रमण के पदानुक्रमण को भी मान्यता नहीं दी, को समाप्त करने की मांग की उनको भी। और उसने राजाओं को चर्च का प्रधान माना। उन्होंने कहा राजा है वही होगा चर्च का प्रधान, वही चलाएगा। पादरियों को ब्रह्मचर्य पालन की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय दिया गया, कि उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य पालन की अनिवार्य आप उसको नहीं मानोगे, ये भी लूथर गुलिक ने कहा था। अब है हमारा धर्म सुधार आंदोलन में ये छठा विद्वान है, जो 1484 से 1531 तक रहा। इससे पहले हमने जॉन वाइक्लिफ भी पढ़ा था और इरेस्मस भी पढ़ा था, जॉन हेंस भी पढ़ा था। जॉन हेंस को जिंदा जला दिया था। इरेस्मस की पुस्तक याद है, मूर्खता की प्रशंसा, लिखी थी उन्होंने। न्यू टेस्टामेंट का नवीन संस्करण भी प्रकाशित करवाया था, किसने? इरेस्मस ने। फिर मार्टिन लूथर भी पढ़ा हमने, जॉन हेंस भी पढ़ा। जॉन हेंस को भी जिंदा जलवा दिया, मार्टिन लूथर को भी जलवा देते, लेकिन इसके समर्थक कौन थे? राजा थे, इसलिए। और इसी के काल में जो प्रोटेस्टवाद और कैथोलिक दो धर्मों में, दो भागों में विभाजित हो गया। लूथर गुलिक के समर्थक थे वो थे प्रोटेस्टवाद, और लॉलैंड भी मैंने बताया था उसके समर्थकों को कहा गया। फिर पढ़ा था हमने कैथोलिकवाद, जो चर्च और पोप के समर्थक थे वो कैथोलिकवादी थे। अब हम पढ़ेंगे जिम गली। जिम गली ये भी धर्म सुधार आंदोलन में थे। और इसके बाद एक और रहा है लूथर के समकालीन जेवली का जन्म स्विट्जरलैंड के टोटेनबर्ग प्रांत में 1484 में हुआ था। वह यथार्थवादी व मानवतावादी चिंतन और प्राचीन साहित्य के प्रति गहन रुचि रखने वाला था। उसके पोप का सक्रिय विरोध किया, इन्होंने भी पोप का सक्रिय विरोध किया था। पवित्र बाइबिल को ही मनुष्य का एकमात्र निर्देश घोषित किया था। उसने इरेस्मस के मानवतावादी विचारों तथा लूथर के चर्च विरोधी विचारों के साथ समन्वय करके ईसाइयों के लिए सरल प्रार्थना की परंपरा का सूत्रपात किया था। जो लूथर गुलिक कह रहे थे वो सही था, इरेस्मस का मानवतावाद वो भी सही था। और मानवतावाद के जनक कौन थे? पेट्रोक थे, वो भी याद रखना। 1525 में सुधारवादी चर्च रिफंड चर्च की स्थापना की गई, किसने की थी? 1525 में जिम गली ने की थी। पवित्र भोज यूखारिज्म के प्रश्न पर यह मार्टिन लूथर से भिन्न विचार रखता था। पवित्र भोज के अनुसार वो इनका विचार अलग था और मार्टिन लूथर का विचार अलग था। इसमें शक्ति का प्रयोग कर कैथोलिक को सुधारवादी चर्च में सम्मिलित करने का प्रयास किया था, जिसे स्विट्जरलैंड में 1531 में गृह युद्ध शुरू हुआ। अभी हमने पढ़ा था पहले जर्मनी में हुआ, जब चार्ल्स ने उसका त्याग पत्र दे दिया, फर्नांडिनो को बनाया गया। फिर गिन्सबर्ग की कुछ संधि हुई 1555 में, ऐसी कोई संधि हुई जिसके अंदर उसको सारे कैथोलिक जितने भी थे प्रजा को सारे निर्देश दिए। उसी तरह अब यह 1531 में कहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया? तो अब स्विट्जरलैंड में भी गृह युद्ध छिड़ गया 1531 में। जिस तरह जर्मनी में छिड़ा था 1546 से 1555 में छिड़ा। और अब है ना केपल की संधि होगी। केपल की संधि हुई ना, तब क्या हुआ? कैथोलिक और प्रोटेस्टवाद दोनों को दलों को मान्यता मिल गई। अब दोनों दल अलग कब हुए थे ये पता है? 1526 में स्पीयर की प्रथम धर्म सभा में जर्मन शासक गण द्वारा लूथरवाद और कैथोलिकवाद दो अलग दलों में विभाजित हो गया था 1526 में। लेकिन जब केपल की संधि हुई ना, तो ये दोनों को मान्यता भी मिल गई। अब एक कॉल्विन 1509 से 1564 तक जन्म फ्रांस में हुआ था। प्रोटेस्ट मत का स्थापना में लूथर के बाद कॉल्विन का ही मत आता। प्रोटेस्टवाद जो मत है ना, इसका समर्थन पहले किसने किया था? लूथर गुलिक ने। उसके बाद कौन कर रहा है? कॉल्विन कर रहा है। कॉल्विन पहला सुधारक था जो अटूट विश्वास के साथ ऐसा पवित्र संप्रदाय स्थापित करना चाहता था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता व ख्याति प्राप्त हो। ऐसा बड़ा संगठन करना चाहता था कॉल्विन ने पेरिस विश्वविद्यालय में धार्मिक साहित्य का गहरा अध्ययन किया था। लूथर के विचारों को पढ़कर 24 वर्ष की उम्र में ही प्रोटेस्टवाद को अपना लिया था। उसने 24 वर्ष की उम्र में ही प्रोटेस्टवाद को अपना लिया था। फ्रांस के रोमन कैथोलिक चर्च के संबंधित थे, जिसे फ्रांस के रोमन कैथोलिक चर्च फ्रांस की सरकार से क्रोध से बचने के लिए वे फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए। ये फ्रांस के थे, लेकिन फ्रांस के रोमन कैथोलिक चर्च व फ्रांस की जो सरकार है ना, उससे डरते थे वो, इसलिए वो फ्रांस को छोड़ के स्विट्जरलैंड चले गए। उसने ईसाइयत की स्थापना की थी और इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन ये नामक पुस्तक भी इसकी रचना की थी, लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? कॉल्विन ने। तो कॉल्विन की पुस्तक को याद रखना, ईसाइयत को भी याद रखना। जिस तरह प्रोटेस्टवाद किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। उसी तरह ईसाइयत किसने दिया था? कॉल्विन ने दिया था। ये धार्मिक पुस्तक बाद में प्रोटेस्टवाद के इतिहास में सबसे प्रभावशाली ग्रंथ भी साबित हुई ये पुस्तक।
जो उन्होंने लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, है ना। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कॉल्विन के सिद्धांतों का आधार ईश्वर की इच्छा की सर्वोच्चता है। ईश्वर की इच्छा में ही सब कुछ होता है। ये ईश्वर को ही मान्यता देते थे। इसलिए वो कहते थे कि मनुष्य की मुक्ति न कर्म में हो सकती है न कि आस्था में, केवल ईश्वर की अनुग्रह से ही उसकी मुक्ति हो सकती है। व्यक्ति का जन्म लेते ही यह निश्चित हो जाता है कि उसकी मुक्ति मिलेगी या नहीं। इसे ही पूर्व में नियतिवाद सिद्धांत देते हैं। तो नियतिवाद का सिद्धांत भी कॉल्विन ने दिया, ईसाईयत का सिद्धांत भी कॉल्विन ने दिया। और इनकी पुस्तक को भी याद रखना। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। बाद में इनकी सरकार और पोप या चर्च से डर कर ये कहाँ चले गए थे? कैथोलिक से डर के स्विट्जरलैंड चले गए थे। स्विट्जरलैंड में 1531 में क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। जर्मनी में गृह युद्ध कब हुआ था? 1546 से 1555 तक चल रहा था। इस सिद्धांत में के घोर भाग्यवादिता बढ़ती गई। और लेकिन कॉल्विन ने ठीक इसके विपरीत अपने अनुयायियों को में से एक नवीन उत्साह और दैनिक का संसार किया। कॉल्विन मत के मानने वालों में व्यापारी वर्ग अधिक था। कौन था? व्यापारी वर्ग। 1536 में अपनी मृत्यु तक 1564 तक अपना कार्य क्षेत्र कहाँ बनाया? उन्होंने जिनेवा में बताया था। जिनेवा। इसने इस काल में जिनेवा की धार्मिक संस्थानों की का ही नहीं बल्कि उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था व्यापार का भी संचालन किया था। ये ज्विंगली है ना, ज्विंगली की मृत्यु कब हुई थी? 1531 में, जब स्विट्जरलैंड में गृह युद्ध चल रहा था ना, तब वो इस गृह युद्ध में मारा गया था ज्विंगली। ये शायद मैं नोट्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन वापस कंफर्म कर लूँ। तो कॉल्विन का कार्य क्षेत्र भी कहाँ रहा था? जिनेवा में रहा था। उसने इस काल में जिनेवा को धार्मिक संस्थानों में बल्कि नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, व्यापार का भी संचालन किया। कॉल्विन वाद का प्रचार स्विट्जरलैंड, डच, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी, पैलेटिनेट में भी हुआ था। इनका विचारों का बहुत बड़ा समर्थन हुआ था। इंग्लैंड व फ्रांस भी इसके अनुयायी थे। किसके थे? कॉल्विन के। अब ब्रिटेन में धर्म सुधार आंदोलन किसने किया था? तो ब्रिटेन में एंग्लिकनवाद था। और ब्रिटेन में धर्म सुधार आंदोलन ने इंग्लैंड में कि राजाओं द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? इंग्लैंड के राजाओं ने नेतृत्व किया था धर्म सुधार आंदोलन का। शुरुआत में हेनरी अष्टम के द्वारा चर्च की स्थापना की थी। तो हेनरी अष्टम ने किसकी की थी? चर्च की स्थापना की थी। हेनरी अपनी पत्नी कैथरीन से के साथ क्या पोप को अमान्य घोषित करना चाहता था। हेनरी था ना, उसका हेनरी की शादी किससे हुई थी? कैथरीन के साथ हुई थी। और कैथरीन के साथ जो विवाह हुआ था ना, उसको अवैध घोषित करना चाहता था। कौन करना चाहता था? हेनरी करना चाहता था। हेनरी के लिए ये कर सकता था कौन कर सकता था? पोप को वहाँ का जो था ना, वो कर सकता था अष्टम, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ के राजा से वो चार्ल्स पंचम से नाराज हो जाएगा। यानी कि राजा के डर के विरुद्ध से नहीं कर रहा था। वो उसका भतीजा था सम्राट चार्ल्स प्रथम, इसलिए वो उसका विवाह को अवैध घोषित नहीं कर सकता। यानी हेनरी का विवाह कैथलिक से हुआ था, लेकिन विवाह है ना वो पोप के द्वारा अमान्य घोषित करना चाहता था। लेकिन पोप है ना वो हेनरी के लिए यह कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि कैथरीन के लिए अष्टम है ना, राजा जो वहाँ का अष्टम था, उसका भतीजा सम्राट चार्ल्स नाराज हो जाएगा, इसलिए नहीं किया। सम्राट चार्ल्स पंचम है ना से पोप डरता था, क्योंकि रोम की सुरक्षा सम्राट चार्ल्स पंच की सेना करती थी। कौन करती थी? चार्ल्स पंचम है ना, पंच, उसकी सेना सम्राट चार्ल्स पंचम से इसलिए डरता था कि उसकी सेना है ना, उसकी पोप रोम की सुरक्षा करता था। और एक और काम था, एक और उसका रिश्ता था कि कैथरीन है ना, सम्राट चार्ल्स की बुआ भी थी, इसलिए वो विवाह को अवैध घोषित नहीं कर सकता था। जब कैथरीन ने पोप को यह कार्य करने को उसने टाल दिया, यानी कि इस कार्य को नहीं किया पोप ने। कैथरीन का सम्राट चार्ल्स की बुआ थी, इसलिए नहीं किया। पोप ने यह कार्य करने को कहा तो उसने टाल दिया इस कार्य को। किसने टाला था? पोप ने, क्योंकि उसको पता था वो राजा नाराज हो जाएगा तो हमारी सत्ता चली जाएगी, इसलिए। और एक तरफ उसकी बुआ भी थी, इसकी चार्ल्स पंच की वो बुआ थी कैथरीन, इसलिए। इस प्रकार ब्रिटेन में रोम चर्च के संबंध तोड़ लिए गए, रोमन और चर्च से संबंध तोड़ लिए गए, और ब्रिटेन में के चर्च को एंग्लिक चर्च का नाम दिया गया, एंग्लिकन चर्च। और पोप को वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया गया। पोप को अब कर भी नहीं दे रहे थे। हेनरी के उत्तराधिकारी एडवर्ड सटे, कौन था हेनरी का उत्तराधिकारी? एडवर्ड सटे के शासनकाल में आंग्ल चर्च प्रोटेस्टवाद बन गया। आंग्ल चर्च था ना, उसका नाम क्या बन गया? प्रोटेस्टवाद। कैमर ने बुक ऑफ कॉमन पेयर, क्या पुस्तक लिखी थी? बुक ऑफ कॉमन पेयर नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई और प्रसिद्ध 42 सिद्धांतों की घोषणा की थी कैमर ने। और ब्रिटेन का यह धर्म सुधार आंदोलन एंग्लिकनवाद के नाम से प्रसिद्ध था। तो ब्रिटेन में एंग्लिकनवाद से नाम से धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और यहाँ के जो पोप है ना, उसने विवाह अवैध घोषित नहीं किया, तो फिर पोप के खिलाफ हो गए। चर्च, रोमन चर्च से सारे रिश्ते तोड़ लिए, उनको टैक्स देना बंद कर लिया।
तो फिर उनका भी वहाँ भी धर्म सुधार आंदोलन हो गए और इन्होंने एक अधिनियम भी पारित करवाया और अधिनियम पारित करके संसद में, तब हेनरी ने संसद में एक एक्ट पारित करवाया, सुपरमेसी पास करवाया और स्वयं ब्रिटेन की चर्च का सर्वोच्च अधिकारी भी बन गया था। कौन बन गया था? हेनरी। ये सब इसके नोट्स थे। अब धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम है ना, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ तक हमने एंग्लिकनवाद के तक के नोट्स बना लिए हैं हमने पूरे। नेक्स्ट में इसके सारे परिणाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इसके परिणाम नेक्स्ट पार्ट में एक दे दूंगी मैं पूरा का पूरा। और मजहबी युद्धों का प्रारंभ, राष्ट्रीय भावना का विकास जो जो हुआ, और ये सब देख सकते हो क्या क्या था, वो सारे परिणाम होंगे। शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ वहाँ, और ये देख सकते हो पूरी डिटेल से। साहित्य एवं भाषा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए थे वो भी पढ़वाया था, और उसका परिणाम क्या हुआ वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारा पार्ट यूरोप में पुनर्जागरण। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे